नमस्ते दोस्तों। एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर आप एक बड़े शॉपिंग मॉल में जाए और उस मॉल में कोई साइन बोर्ड ना हो, कोई डायरेक्टरी ना हो, कोई पता ही ना चले कि शूज कहाँ मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है, फूड कोर्ट किधर है, तो क्या होगा? आप उस मॉल से बिना कुछ खरीदे वापस चले जाओगे, है ना? गूगल एड्स और डिजिटल मार्केटिंग में भी बिल्कुल यही होता है। और वो साइन बोर्ड, वो डायरेक्टरी, उसका नाम है कीवर्ड। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी ऑडियंस गूगल पर क्या सर्च कर रही है, तो चाहे आपका वेबसाइट जितना भी अच्छा हो, आपकी एड कितनी भी अच्छी डिजाइन हो, कोई फायदा नहीं। विदाउट कीवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग इज लिटरली इम्पॉसिबल। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z सिखाऊंगा कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड कितने टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड में क्या फर्क है, कौन सा कीवर्ड कहां इस्तेमाल होता है और कैसे आप फ्री टूल से खुद कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग बनना चाहते हैं या अपना बिजनेस ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, ये वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, एसईओ जैसी चीजें सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको हर हफ्ते ऐसी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स मिलेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कीवर्ड क्या होता है। सिंपल भाषा में कीवर्ड वो वर्ड या फ्रेज होता है जो कोई इंसान गूगल, यूट्यूब या किसी भी सर्च इंजन पर टाइप करता है जब उसे कुछ ढूंढना होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक अच्छा लैपटॉप खरीदना है, तो आप गूगल पर क्या टाइप करेंगे? शायद आप लिखेंगे बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 या फिर लैपटॉप फॉर गेमिंग या शायद सिर्फ लैपटॉप। यानी तीनों चीजें, ये सब कीवर्ड्स है। अब सोचिए, अगर एक लैपटॉप बेचने वाली कंपनी को पता चल जाए कि लोग एग्जैक्टली यही वर्ड टाइप्स कर रहे हैं, तो वो कंपनी अपनी वेबसाइट में, अपनी ऐड में वही वर्ड्स इस्तेमाल करेगी, ताकि जब भी कोई सर्च करे उसकी वेबसाइट या ऐड सबसे ऊपर दिखे। यही पूरी खेल है कीवर्ड रिसर्च का। गूगल एड्स हो, एसी हो, यूट्यूब हो या फेसबुक एड्स, हर जगह पहला स्टेप यही होता है, मेरी ऑडियंस कौन से वर्ड सर्च करती है। चलिए 3 आसान रीजंस में समझते हैं कि कीवर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। रीजन 1, राइट ऑडियंस तक पहुंचना। अगर आप गलत कीवर्ड पर ऐड चलाएंगे तो गलत लोगों तक आपकी ऐड पहुंचेगी। जैसे आप बच्चों के कपड़े बेचते हैं लेकिन आपने कीवर्ड रखा मेन शूज, तो आपका ऐड कभी सही कस्टमर तक पहुंचेगा ही नहीं। रीजन 2, बजट बचाना। गूगल एड्स में हर क्लिक का पैसा लगता है। अगर कीवर्ड गलत है तो आपका पूरा बजट वेस्ट हो जाएगा बिना किसी सेल के। रीजन 3, कंपटीशन बीट करना। सही कीवर्ड चुनकर आप कम कंपटीशन में भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। इसे हम आगे लॉन्ग टेल कीवर्ड में समझेंगे। तो सिंपल शब्दों में कीवर्ड रिसर्च है आपका पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का नींव, यानी फाउंडेशन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। कीवर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो सिर्फ 1 से 2 वर्ड के होते हैं, जैसे शूज, मोबाइल, डिजिटल मार्केटिंग। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझ लेते हैं। सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होता है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होते हैं, यूजर्स की इंटेंट यानी इरादा क्लियर नहीं होती, यानी पता ही नहीं चलता वो खरीदना क्या चाहती है, इंफॉर्मेशन चाहता है ये सिर्फ ब्राउज कर रहा है। कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी भी ज्यादा होता है क्योंकि हर बड़ी कंपनी इसी कीवर्ड पर लड़ रही होती है। अब क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, कब यूज करें? जब आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो और आप सिर्फ विजिबिलिटी, ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो, तब ये सब बहुत जरूरी है। दूसरा, लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो 3 या सबसे ज्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन अंडर 2000, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी फॉर बिगिनर्स, गूगल एड्स कीवर्ड रिसर्च ट्यूटोरियल फ्री। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बताते हैं।
सर्च वॉल्यूम कम होता है लेकिन कंपटीशन भी बहुत कम होती है। यूजर की इंटेंट बहुत क्लियर होती है, यानी वो व्यक्ति एग्जैक्टली जानता है उसे क्या चाहिए। कन्वर्जन रेट यानी सेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सीपीसी भी कम होता है, इसलिए बिगिनर और छोटे बिजनेसेस के लिए ये बेस्ट होते हैं। यही कारण है कि जो लोग नए नए गूगल एड शुरू करते हैं उन्हें हमेशा सलाह दी जाती है शॉर्ट टेल के पीछे मत भागो, लॉन्ग टेल कीवर्ड से शुरुआत करो। टाइप 3, बायर इंटेंट के हिसाब से कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स को इंटेंट के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं, ये बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, जब यूजर सिर्फ जानकारी चाहता है, एग्जांपल कीवर्ड रिसर्च क्या है, एसईओ कैसे करें, ये हुआ फर्स्ट। नेविगेशनल कीवर्ड्स, जब यूजर किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट या ब्रांड को ढूंढ रहा है, एग्जांपल अमेजॉन लॉगिन, फेसबुक एड्स मैनेजर। कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन कीवर्ड्स, जब यूजर कंपेयर कर रहा है खरीदने से पहले, एग्जांपल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आईफोन वर्सेस सैमसंग। चौथा है ट्रांजिशनल कीवर्ड्स, जब यूजर खरीदने के लिए रेडी है, एग्जाम्पल बाई लैपटॉप ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्राइस। गूगल एड्स चलाते वक्त अगर आप ट्रांजिशनल कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे तो कन्वर्जन सेल होने की चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि वो यूजर पहले से ही खरीदने का मन बना चुका है। टाइप 4, मैच टाइप। गूगल एड्स में कीवर्ड के 3 तरीकों से सेट किया जाता है। ब्रॉड मैच, सबसे वाइड रीच लेकिन कंट्रोल कम। फ्रेज मैच, कीवर्ड का ऑर्डर मेंटेन रहता है, थोड़ा ज्यादा कंट्रोल मिलता है। एग्जैक्ट मैच, सिर्फ एग्जैक्ट कीवर्ड पर ही ऐड चलेगी, सबसे ज्यादा कंट्रोल लेकिन रीच कम। अब टाइप 5 आते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिन पर आप नहीं चाहते कि आपकी ऐड दिखे। जैसे अगर आप पेड कोर्स बेच रहे हैं तो आप फ्री जैसे कीवर्ड को नेगेटिव रख देते हैं, ताकि जो लोग सिर्फ फ्री चीज ढूंढ रहे हैं उन पर आपका पैसा वेस्ट ना हो। यह एक ऐसी ट्रिक है जो 90% नए मार्केटर्स इस्तेमाल ही नहीं करते और अपना पूरा बजट वेस्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की, कीवर्ड रिसर्च करें कैसे। गूगल कीवर्ड्स प्लानर जो फ्री टूल है, ये गूगल का अपना ऑफिशियल टूल है और बिल्कुल फ्री में है। इसमें आप कोई भी सीड कीवर्ड डालिए, ये आपको सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन लेवल और सजेस्टेड कीवर्ड्स दिखाएगा। इसके लिए बस एक गूगल एड्स अकाउंट बनाना होता है, बिलिंग डिटेल जरूरी नहीं होता ब्राउज करने के लिए। टूल नंबर 2, गूगल सर्च बार, सबसे आसान और फ्री तरीका। गूगल सर्च बार में अपना मेन कीवर्ड टाइप कीजिए और जो सजेशन नीचे आती है वो असली लोगों को रियल सर्चेस होते हैं। टाइप 3, पीपल ऑल्सो आस्क और रिलेटेड सर्चेस। जब भी आप कुछ गूगल पर सर्च करते हैं, नीचे रिलेटेड सर्चेस और बीच में पीपल ऑल्सो आस्क का सेक्शन आता है। ये सोने की खान, गोल्ड माइन है लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए। अब टूल नंबर 4, उबेर सजेस्ट। ये कुछ और टूल्स है, कुछ फ्री कुछ पेड, जो कीवर्ड सजेशन, सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन डेटा देते हैं। यूट्यूब कीवर्ड्स ढूंढने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब टूल नंबर 5, कंपटीटर वेबसाइट। आपके कंपटीटर की वेबसाइट के कंटेंट, मेटा टाइटल और ब्लॉग पोस्ट चेक कीजिए, वहां से भी आपको आइडिया मिलेगा कि वो कौन सा कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। आते हैं कीवर्ड कहाँ यूज करें। अब सिर्फ कीवर्ड ढूंढना काफी नहीं है, उसे सही जगह यूज करना भी उतनी ही जरूरी है। वेबसाइट, लैंडिंग पेज, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग और कंटेंट के अंदर नेचुरली। गूगल एड्स कैंपेन, एड हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में। ब्लॉग पोस्ट, बिगिनर, पैराग्राफ, सब हेडिंग्स और यूआरएल में। प्रोडक्ट लिस्टिंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइटल और बुलेट पॉइंट में। ये सब जगह में आप इसको यूज कर सकते हैं। याद रखिए, कीवर्ड्स को इतना ज्यादा भी मत भरिए कि कीवर्ड स्टफिंग की कंटेंट अननेचुरल लगे। गूगल और यूजर्स दोनों ही उसे पसंद नहीं करते। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स में, जो लोग ज्यादातर गलतियां करते हैं। 3 गलतियां जो अक्सर नए मार्केटर्स करते हैं। सीधा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर पैसा लगाना, कंपटीशन ज्यादा होने से बजट जल्दी खत्म हो जाता है। नेगेटिव कीवर्ड सेट ना करना, इससे गलत ट्रैफिक आता है और पैसा वेस्ट होता है। इंटेंट इग्नोर करना, सिर्फ सर्च वॉल्यूम देखकर कीवर्ड चुनना, ये भूल जाना कि उस कीवर्ड के पीछे इंसान
चाहता क्या है। अगर आप इन 3 गलतियों से बच गए तो आप 80% मार्केटर से आगे निकल जाएंगे। चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड जो लोग सर्च करते हैं। शॉर्ट टेल हाई वॉल्यूम हाई कंपटीशन, लॉन्ग टेल लो वॉल्यूम लो कंपटीशन हाई कन्वर्जन। इंटेंट के हिसाब से कीवर्ड 4 प्रकार के होते हैं। गूगल कीवर्ड्स प्लानर जैसे फ्री टूल से रिसर्च कीजिए, कीवर्ड को सही जगह इस्तेमाल कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में मुझे जरूर बताइए आप किस बिजनेस या नीच के लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, मैं उस पर आगे वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।